अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स सवालों के जवाब की वीडियो जो है एतवार को अपलोड होनी थी, किसी वजह से नहीं हो सकी, तो लिहाजा आज अपलोड की जा रही है। इसके लिए माफ़ कीजिएगा। सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद सकलैन का। सर जी, एहसास कफ़ालत की पहली किस्त मिली थी, एहसास कफ़ालत कार्ड कैसे बनवाना है? तो सकलैन, इसके लिए आपको सर्वे करवाना है और कुछ भी नहीं करना। ASS हैं, वो लिखते हैं एहसास इमदाद भी साल में 24,000 ले सकते हैं, मेरा नाम भी इसमें आ सकता है। जी बिल्कुल, आप 24,000 ले सकते हैं। रिजवान राजपूत लिखते हैं लेटर मिल गया है मगर 12,000 नहीं मिले। जी, उसके लिए मुमकिन है कि आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना होती है, तब भी आपको जाके मिलते हैं। इससे अगला सवाल जो है वो तसव्वुर अब्बास का। वो कहते हैं कि एक खातून को पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मिलते थे, लिहाजा अब जब चेक करता हूँ वहाँ पे लिखा आता है कि वो इस प्रोग्राम के लिए नाअहल है। लाजमी नहीं है, आपको बैंक के नंबर दिए गए हैं, उनसे तस्दीक करके आप पता कर सकते हैं, या फिर अगर मुकम्मल तौर पर उसको नाअहल कर दिया गया है तो फिर आप जो है उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन और सर्वे करवा सकते हैं। इसके साथ अपना तसव्वुर का दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं अपनी बीवी, मेरी को पैसे तो मिलते हैं एहसास से, लेकिन मैं किसी को रकम भेजूँ इजी पैसा, जायज़ का या मुख्तलिफ बैंक्स के ज़रिए, क्या इसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगर आप एक महीने में 1,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बैलेंस हो, तब उसके ऊपर असर पड़ता है, फिर वो आपको ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ साथ अगले तीनों सवाल एक ही कैटेगरी के हैं। मलिया सहर लिखती हैं हमें 1 साल पहले मिले थे, अब नहीं मिल रहे, मैं परेशान हूँ। उस्मान लिखते हैं कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले, पर्ची मिली थी और अब क्या करूं। अली नवाज लिखते हैं भाई मुझे पता नहीं है क्यों नहीं मिल रहे, SMS किया था नहीं आ रहे। जी, इसके लिए तीनों का मैं एक ही जवाब दे दूं कि आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो पोर्टल पर चेक करें, बैंक्स के नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर पता करते रहें। खोज लगाने से, पता करने से कुछ होता है, ऐसे घर बैठने से, कमेंट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम तो सिर्फ आप तक मालूमात डिलीवर करते हैं। आपको 1 साल पहले मिलते रहे हैं तो आखिर वो क्यों बंद हो गए हैं, उसकी कोई वजह होगी, ऐसा तो नहीं होता है। आपने कोई उनकी जो है शर्त होगी उसको ख़त्म कर दिया होगा, इस वजह से वो आपको नहीं मिल रहे होंगे। जी, अगला कमेंट है नईद कॉफ़ी का। वो कहते हैं कि अगर किसी का नाम गलत पढ़ दूं तो माफ़ कीजिएगा। नईद कॉफ़ी है मेरे ख्याल के मुताबिक। मैंने अंदराज कराया था, अब पर्ची भी सफ़ेद अल्फाज में मिट चुकी है, आप दोबारा भी सर्वे करवा सकते हैं। आप उसका रिज़ल्ट चेक करके हमारे साथ शेयर करें। आसमा यूनस है, वो कहते हैं कि सर कुछ न्यू अपडेट्स दें। इसके साथ साथ साकिब अदील हैं, मैंने ट्रैकिंग चेक किया है, वहाँ पे जांच पड़ताल आ रहा है। जी, जांच पड़ताल वालों का जो रिज़ल्ट 31 अक्टूबर के बाद सेट हो जाएगा, वो आप चेक कर सकेंगे। ये बहुत तीनों स्पेशल कमेंट हैं। शाइस्ता रिजवान लिखते हैं कि SMS भी किया है, सारा कुछ करवाया, 3 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, लिहाजा हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं मिले। शाइस्ता रिजवान, आपसे गुजारिश है कि आप सर्वे करवाएं, अगर सर्वे करवाया हुआ है और पोर्टल पर आपकी क्या स्टेटमेंट आ रही है हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह शाहिरा जावेद हैं, वो लगते हैं कि हमें इमदाद की ज़रूरत है, हमने 8400 पर मैसेज किया हुआ है। जी, 8400 पर मैसेज नहीं होता, मैसेज 8171 पे होता है, लिहाजा इस वक्त SMS के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो बंद हो चुका है। अगला कमेंट है हसन भट्टी का। वो कहते हैं कि पैसे हमें भी चाहिए, 4 बच्चे हैं और शोहर काम भी नहीं करता। जी, आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको पैसे मिल। जी, अगले सवाल के लिए चलते हैं। हम इसमें लिखते हैं कि यार एहसास अंडर ग्रेजुएट के लिए कैसे अप्लाई करें। जी, अगर आप कहते हैं यहाँ कुछ लोग हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें भेजें ताकि हम आपके लिए काम कर सकें। इसके अलावा अंसार अली लिखते हैं कि हम जब चेक करते हैं तो अहल आता है, लिखा होता है कि शनाख्ती कार्ड का अंदराज करवाएं। जी, मैंने आपके उर्दू में जो तमाम कमेंट पढ़ लिया है, वो मतलब ये है कि आपका घराना प्रोग्राम के लिए अहल है, लिहाजा आपका अंदराज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फरजाना मुगल लिखते हैं कि हमें तो पहली दफ़ा भी नहीं मिले। मुमकिन है कि आप जिन लोगों को ज़्यादातर ये मसला आ रहा है कि उन्हें पता भी नहीं है, उनको मिल भी नहीं रहे, उनका रिकॉर्ड के हुकूमत के पास नहीं गया हुआ, ना वो सर्वे उन्होंने करवाया है, ना को उस वक्त मैसेज किया था, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आप अपने घराने का अंदराज ज़रूर करवाएं, सर्वे करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। इकबाल खान है, वो लिखते हैं कि एक गरीब खतून है जिसका एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम नहीं है और नाअहल है, उसको हम अंदराज करवाना चाहते हैं और किस तरह होगा। जी, आपको एहसास प्रोग्राम के मुतल्लिका दफ्तर में जाकर उसे खतून को जाकर सर्वे करवाना होगा। सुहेल रशीद लिखते हैं एमरजेंसी कैश की पहली किस्त मिली थी, 6 माह हो गए हैं या कुछ अरसा हो गया था, हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी, लिहाजा अभी तक कोई पैसे नहीं मिले। जी, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पोर्टल पर चेक करें, पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या बताया जा रहा है हमारे साथ शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के कमेंट ऑप्शन में। जी, अगला कमेंट है कि एहसास इमदाद के लिए लें, क्या कफ़ालत कार्ड के लिए लें। जी बिल्कुल, आप कफ़ालत कार्ड के लिए अहल हैं तो इसलिए एहसास इमदाद के लिए आपको कहा जा रहा है। इसी तरह मोहम्मद आलमगीर है, वो कहते हैं कि
ایمرجنسی کا میسج آیا ہے، کیا کفالت کارڈ کے میسج کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بعض اوقات آپ کا نمبر صحیح نہیں دیا گیا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کو میسج نہیں آتا، بعض کچھ لوگوں کو آ بھی جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک جیسے 1 اکتوبر سے دسمبر تک اس کی قسط جاری ہو چکی ہے تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو عبدالمعیز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرا سروے میں کئی مہینے ہوئے ہیں لیکن NSCR کی پرچی بھی ہے، تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر پورٹل پر چیک کر کے جو رزلٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگلا جو ہے کمنٹ ہے مٹھو جی کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پرچی ہے لیکن اس کے اوپر میرے دیور کا NRC نمبر یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر ہے جو کہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے۔ جی گورنمنٹ جاب والے کو تو پیسے نہیں ملیں، یہ پہلے ان کی جو شرائط ہیں، ہدایات ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان میں یہ چیز درج کی ہوئی ہے۔ اچھا MB 29 ہے یعنی کہ MB 29 ہے، ان کے ID کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے لیٹر پر اس طرح لکھا ہوا ہو کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے مستحق ٹھہرے ہیں تو لیٹر جب آ جائے تو کیا کریں؟ لیکن پہلے مل رہے ہیں 12,000 اور بے نظیر انکم سپورٹ، اگر پہلے سے پیسے آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اور لیٹر بھی آ جاتا ہے تو پھر لیٹر کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اپنے پاس صرف رکھ لیں۔ جی اگلا کامنٹ ہے عادل عالمگیر کا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 2020 میں آئی تھنک یہ کامنٹ پہلے شامل ہو چکا ہے۔ اسی طرح شہلا بی بی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پچھلے سال بھی نہیں ملے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کے سم پر جانچ پڑتال کا میسج آیا تھا، وہ سم بند ہو چکی ہے، لہٰذا SMS کروں تو جواب آتا ہے اس سے۔ جی سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ میسج نہیں کر سکتے، نہ میسج کے ذریعے آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ آپ صرف اور صرف 8171 سے آئے ہوئے میسج کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ سم گم ہو گئی ہے، آپ متعلقہ دفتر سے جا کر اپنا نمبر تبدیل بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ آپ پورٹل پر بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ پورٹل کا لنک ڈسکرپشن میں ٹاپ پر موجود ہے۔ اسی طرح ارشد امان لکھتے ہیں کہ سر ہمیں میسج آیا ہے۔ جی آپ نے تفصیل تو لکھی نہیں ہے، اور یہ کمنٹ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی کچھ اپڈیٹس کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے جو اہم چیدہ کمنٹ تھے میں نے لے لی ہیں۔ اصل میں بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں، سینکڑوں میں کمنٹس آ جاتے ہیں، تو سبھی کو شامل کرنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اہم ہوتے ہیں، جو سبھی کے لیے کچھ فائدہ مند ہوتے ہیں، تو وہی کمنٹس میں چوز کر لیتا ہوں، پک کر لیتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کی جوابات بھی شیئر کرتا ہوں، جتنے تک مجھے علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی قسط جو تھی جو 1 جنوری سے لے کر جون تک جاری ہونی تھی، وہ لوگوں کو اب بھی مل رہی ہے، یعنی کہ ستمبر تک اس نے ملنا تھا۔ اب جو ہے اگر وہ آپ نہیں لے سکتے تو آپ کی ضائع نہیں ہوتی، اکتوبر والی کے ساتھ جو اس سال کی دوسری قسط ہوتی ہے 12,000 اس کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے، یعنی کہ 12 کی بجائے جیسے ایک بندے نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ احساس کفالت سے 24,000 لے سکتے ہیں، اسی طرح کسی کو ملا ہوگا تو اس نے پھر سوال کر دیا کہ کیا 24,000 بھی لے سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ 24,000 لے سکتے ہیں۔ اکتوبر سے یہ قسط جاری ہوئی ہے، دسمبر تک جاری رہے گی، ممکن ہے اس کی ڈیٹ دوبارہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے بتانا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔